ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं कि जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये बात आ जाए कि इसको पिघलाकर ये बनाया जाता है, इसको तोड़ मरोड़ के ये बनाया जाता है, उनको हमेशा बराबर रखना है दोनों चीज को, और दोनों में क्या निकालना है, वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है, ए सिलेंडर इज मेड ऑफ लेड हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन है वो शीशे का बना हुआ है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये कौन है, ये बेलन है, सिलेंडर, ध्यान रखना ना। इसके बाद में कह रहा है कि एंड हाइट हो गया बाय मेल्टिंग दिस, इसके बाद में क्या करें, इसे पिघलाना है, मेल्ट करने का मतलब पिघलाना है। तो हाउ मेनी स्पेयर्स ऑफ रेडियस इज 2 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड, तो इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना वॉल्यूम सिलेंडर का है उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, गोले का होगा। क्यों होगा कि देखो सपोज ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, मतलब बेलन है, इस सिलेंडर ये कांच का बना हुआ, शीशे का बना हुआ, रबड़ का बना, अपन क्या मतलब है किससे बना हुआ हो, इसको तोड़ मरोड़ के हमें क्या बनाना है, गोला बनाना है, स्क्वायर बनाना है, ठीक है, गोला है, सर्कल मत समझने इसको, ये गोला है, गोला बनाना है। अब करना क्या है कि इस जितना भाई इसके अंदर जो भी शीशा होगा, जितना इसके अंदर कुछ भी क्वांटिटी होगी उसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे उतने का है तो ये बनेगा। जैसे अपन वो क्वेश्चन करते थे ना कि जितने कुएं से मिट्टी निकालेंगे उतने चबूतरा बनाएंगे, प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जितने वेल से अपन मिट्टी निकालेंगे, सैंड निकालेंगे, वो का वो क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, समझ पा रहे हो, यानी कि बेलन का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन होगा स्पेयर का, यानी कि गोले का, समझ पा रहे हो। अब उसने क्या पूछा, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो उस टाइम पर मैंने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं कि जब भी कितने की नंबर आ जाएंगे, कितने शीशे की गोलियां बनाई जा सकती है, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन है कितने पेन बनाए जा, कितने कुछ बनाए जा सकते हैं, तो हमेशा इनटू एन करना है। एन का मतलब नंबर ऑफ स्पेयर, उसको उसी से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, जो जिस तरफ वो होगा। ये क्या है कि मैं छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे इनको लिखने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर क्या लिखना है, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक तो हमारे पास रेडियस गिवन है, ठीक है, रेडियस किसकी, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस हमें दे रखी है जिसको अपन आर से दिखाएंगे, मतलब बेलन की त्रिज्या दी हुई है। बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमें दे रखी है हाइट, हाइट ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि बेलन की ऊंचाई भी हमें दे रखी है जिसको अपन हाइट एच से दिखाते हैं, वो है 10 सेंटीमीटर। ओके, दो बातें हमें दी हुई है। अब मैंने क्या कहा, जितना वॉल्यूम इसका उतना वॉल्यूम उसका, किसका, स्पेयर का, तो उसके बारे में कुछ दे रखा है कि अपन को दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो गोला है वो 2 सेंटीमीटर का है। तो रेडियस नेक्स्ट टाइम लिखेंगे अपन, रेडियस ऑफ ए स्पेयर, ठीक है, गोले की त्रिज्या अलग है, गोले की त्रिज्या को अपन एक काम करना है, इसको कैपिटल आर से दिखा देते हैं, इसको स्मॉल आर से दिखा लेते हैं। ये हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ स्पेयर, ठीक है, और उसे बोलते हैं गोले की संख्या, जिसको अपन डिनोट करेंगे एन से। नंबर ऑफ स्पेयर निकालना, इसको एन अपन दिखाएंगे, ये मान के चल लेते हैं, लेट माना गोले की संख्या वो एन है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसने क्या कहा, बाय मेल्टिंग दिस, ठीक है, ये लाइन आप चाहो तो लिख देना, ज्यादा बेटर होगा स्टेटमेंट, ठीक है, बाय मेल्टिंग दिस, यानी कि इसे पिघलाने पर, किसको, सिलेंडर को, इसे पिघलाने पर सिलेंडर को, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जितना होगा, मेरी बात समझ पा रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन बराबर एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यानी कि एन इंटू गोले का आयतन। समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जितना इसको तोड़ मरोड़ के जितना भी कोई प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसी से हम उसके गोले बनाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें करना है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इक्वल्स टू एन का एन। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें क्या करना है कि अपन चाहें तो ये जो पाई है, ये जो पाई है, तो पाई की वैल्यू मत रखना, पाई से पाई वैसे ही कट जाएगा, तो एक काम करना, पाई से पाई कट जाएगा, तो बड़ा सिंपल है, मेरी तरह सोच के करो, अभी वैल्यू रखो ही मत, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, अपॉन
अब ये जो 4/3 है इसको इधर ले आओ, 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर सिर्फ n छोड़ो बस, ये सब कुछ इधर आ गया। ठीक है, ये सब कुछ इधर आ गया। तो इसका भी एक टेक्निक बताता हूँ आपको। जैसे 4/3 पाई आर क्यूब आपने लिखा और ये 4/3 पाई आर क्यूब इधर लिखा, तो कंफ्यूज मत होना कि ये बटे ये अपॉन में है जबकि ये अपॉन में नहीं है। ये 3/4 हो जाना। लिखने का तरीका सिखाता हूँ कि जैसे एक काम करना, इसके नीचे 1 रख लेना कि ये पाई स्क्वायर अपॉन 1 4/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा है, इसके नीचे ये, इसके नीचे, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। कहने का मतलब ये है कि इसको अपन लिख लेंगे ऐसा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1 इंटू ये जाएगा ऊपर, तो 3 ऊपर और 4 पाई आर क्यूब। समझ पा रहे हो? इधर बचा ओनली फॉर एच। देखो मेथड सीखो, सॉरी एन, इधर क्या बच गया हमारे, नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि एन बच गया। देखो सिंपल है ना, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये अगर बटे में था ना तो उसको भी बटे में बना लो, नीचे 1 रख लो, फिर उनका रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल कर देंगे 3 ऊपर 4 पाई आर क्यूब नीचे। ठीक है, अब क्या होगा, पाई से पाई काट दो। ठीक है, और यहाँ पर आर सेम नहीं वरना आर भी कट जाता। तो इस आर की वैल्यू क्या है, अब मेरी बात समझना, हमने यहाँ पर जो आर लिखा था उसको कैपिटल लिखो, क्योंकि हमने सिलेंडर वाले आर को कैपिटल आर से माना है। ठीक है, ये लो कैपिटल मानो। ओके, पाई आर स्क्वायर एच। तो इधर भी हम क्या कर लेंगे, इसको कैपिटल रख लेंगे। ये सारी बातें नोटिस करना। ठीक है, अब देख लो, इसकी वैल्यू है 4, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 10, नीचे 1। ठीक है, 3/4 इंटू आर क्यूब, स्मॉल आर कितना है 2, तो 2 का क्यूब इक्वल्स टू n। अब क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आप चाहो तो इस 4 से एक 4 को काट लो। बात एक ही है, भले ही क्योंकि यहाँ पर 4 इंटू 4 है, भाई 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4 इंटू 4, तो एक 4 को यहाँ से काट लो। ठीक है, और क्या बच गया ऊपर, 10 इंटू 3 है, यहाँ पर 2 का क्यूब 8 होता है, यानी कि 4 इंटू 10, 4 एक यहाँ बच गया, एक 10 बच गया, इंटू 3, नीचे 2 का क्यूब होता है 8। ये इसकी टेबल से घटिया 2 बार, 2 से घटिया 5 बार, तो यानी कि 15 आ गया। देखो ये सिंपल मेथड बता रहा हूँ मैं आपको कि पहले खुद फॉर्मूले को सोल्व कर लो। हालांकि मैं चाहता ना तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करवा सकता था, लेकिन कुछ अगर हेल्प हो जाए, पाई से पाई कट जाए तो ज़्यादा बेटर है, वरना 22/7 यहाँ रखोगे, 22/7 यहाँ रखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। जितना कट सकता है उसको काट देना। तो इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्क्वायर वो कितना हो गया 15, अतः गोलों की संख्या बराबर 50। 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि इसके अंदर एक नया वर्ड यूज हुआ है, वो है होलोस्फेरिकल शेल, यानी कि एक खोखला गोल शेल। एक नया फॉर्मूला आएगा आपके पास। देखो जैसे अपने होलो सिलेंडर पढ़ा था उसका भी नया फॉर्मूला था, वैसे इसका जो अब फॉर्मूला पूछ रहा है वो भी क्या पूछ रहा है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड। तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेरिकल शेल, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा 4/3। देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है गोले का, होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई, लेकिन R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। मेरी बात समझ रहे हो, इसमें 2 रेडियस होगी, लेकिन एक कंडीशन है साथ में, एक बार हिंदी भी लिख देता हूं मैं, कि खोखले गोल शेल का आयतन, ठीक है, खोखले गोल शेल का आयतन या फिर खोखले गोले के शेल का आयतन, एक ही बात है, कैसे भी आप मान सकते हो। तो 4/3 पाई, लेकिन R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, लेकिन जो कंडीशन है, जो शर्त है, शर्त क्या है, हालांकि शर्त एग्जाम में नहीं लिखनी, मैं आपके लिए बता रहा हूं कि R1 बड़ा होना चाहिए R2 से, ये गारंटी है। मतलब बड़ा रेडियस में से ही छोटे रेडियस को माइनस करना एक कंडीशन है। हालांकि मैं आपको सिलेंडर वाले जब क्वेश्चन करवाया था बेलन का, उसमें भी बता चुका, खोखले बेलन वाले में, वो की वो कंडीशन या शर्त यहां पर है, ठीक है। ओके, अब हम इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इसने कहा कि ए होलो स्फेरिकल शेल इज 2 सेंटीमीटर थिक, ठीक है, इसका मतलब ये कि 2 सेंटीमीटर वो थिकनेस है उसकी, मतलब मोटाई है। एक खोखला गोल शेल 2 सेंटीमीटर मोटा है। मोटाई का मतलब समझते हो, जैसे कोई भी चीज लकड़ी या वुड की बनी हुई, तो जो उसकी दीवार होती है, जो उसकी मोटाई, वो दीवार कहलाती है, उसके बीच का स्पेस नहीं, जो उसकी चारों ओर की दीवार की मोटाई कितनी है, विड्थ, यानी कि उसकी मोटाई बोल दो चाहे थिकनेस बोल दो, ठीक है। ओके, अब फिर उसने कहा कि इफ इट्स आउटर रेडियस इज 8 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल एंड यूज्ड इन इट, यानी कि जो बाह्य त्रिज्या 8 दे रखी है, चलो जो जो चीज गिवन है वो पहले अपन लिखते हैं।
हम एक तो दे रखी है थिकनेस, ठीक है, तो थिकनेस ऑफ ए स्पेरिकल शेल, स्पेरिकल शेल थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे अपन, वो दे रखा है अपन को 2 सेंटीमीटर, यानी कि गोल शेल की मोटाई वो हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके बाद में आप आना इधर, फिर दे रखी है हमें रेडियस, रेडियस कौन सी, आउटर रेडियस, जिसको अपन कैपिटल आर दिखा देंगे, या सॉरी R1 दिखाएंगे, हाँ R1, ठीक है। यहां पर अपन चाहे तो कैपिटल आर स्मॉल आर भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन R1 R2 ले लो, कोई बात नहीं। बाह्य त्रिज्या बताता हूं, बाह्य त्रिज्या क्या होती है, मतलब आउटर रेडियस क्या होती है और इंटरनल रेडियस क्या होती है, 8 सेंटीमीटर। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको कि सपोज ये कोई सिलेंडर है, लेकिन अभी गोले की बात करें, चलो ये गोला है, सपोज ये गोला है। अब ये जो इसकी दीवार है ना, ये दीवार देखो, एक मिनट थोड़ी सी मैं इसको गाड़ी मतलब डार्क बनाता हूँ। ये जो दीवार है, तो मैंने जितनी इसकी चौड़ाई ली, देखो ये बनाने दीवार बनाने में, ये जो इसकी ऐसा मान लो कि चारों जो बाड़ बनाई मैंने, बाउंड्री बनाई, ये तो इसकी मोटाई है, ये ना ये इसकी मोटाई है, इसे बोलते हैं थिकनेस। और ये जैसे इसका सेंटर पॉइंट है सपोज, तो यहां से लेके इस दीवार के अंदर अंदर, दीवार के कहां तक, यहां तक, नोट यहां तक नहीं, यहां तक अंदर अंदर की जो रेडियस होती है वो इंटरनल रेडियस होती है। और फिर अगर दीवार को इंक्लूड कर दिया जाए, मतलब बाहर तक, यहां तक, यहां में और यहां में बहुत फर्क है, इसके अंदर दीवार की मोटाई इंक्लूड है, तो वो बाहर की रेडियस आ जाएगी, अंदर की रेडियस आ जाएगी। अब समझ में आ गया ना आपके, ठीक है, यानी कि बाह्य त्रिज्या और अंदर की त्रिज्या, तो ये बाहर की है, मतलब इसमें इंक्लूड है ये मोटाई, समझ पर, दीवार इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। तो बताओ अगर आउटर रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो इंटरनल कितनी हो जाएगी, इंटरनल रेडियस यानी कि आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या को अपन दिखाएंगे R2 से, क्योंकि ये हमेशा ही छोटी होगी, बाहर वाली हमेशा ही बड़ी होगी। तो R2 कितनी हो जाएगी, 8 में से 2 माइनस कर दो, यानी कि R2 हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्यों, बिकॉज 2 सेंटीमीटर उसकी मोटाई है, थिकनेस है, तो उसको हटा देंगे मोटाई को। एग्जामिनर क्या कर सकता है आपसे कि ये जो क्वेश्चन वो उल्टा दे सकता है, वो क्या करेगा कि इंटरनल दे देगा, समझ पा रहे हो, यानी कि आंतरिक देखिए वो पूछेगा, तब आपको प्लस करवाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके बाद में हमें निकालना है वॉल्यूम, तो आपको सबसे पहले ये उतारना है, ये जो मैंने बॉक्स बंद की, ये बात, फिर ये बात, फिर ये बात, 3 बात उतार ली, उसके बाद में ये उतारना वॉल्यूम, ठीक है, ओके, ताकि लिखा रहे अपना, हर बार मिटाता मतलब नहीं था। अब अपन डायरेक्ट यहाँ चल लेते हैं, इसके बाद ये आ जाएगा 4/3, पाई की जगह पर रख देंगे 22/7, R1 का क्यूब यानी कैपिटल, तो R1 का मतलब बड़े वाली, 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, ठीक है। तो ये हमें अब सॉल्व करने हैं, इक्वल रखना भैया, पर इक्वल है क्योंकि इधर वो वाली लाइन चल रही कंटिन्यू वाली, ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। 4/3 इंटू 22.7, 8 का क्यूब 512 होता है, आपको पता ही, 6 का 216 होता है, 216। देखो 15 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर आपको लर्न करने हैं, जल्द मैं आपको इसका ट्रिक की वीडियो अपलोड कर दूंगा, लर्न करना इजी पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर 4/3 इंटू 22.7, यहाँ क्या बच जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6 बच गया, फिर 1 में से 1 जाएगा, फिर 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, और 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, ठीक है ना। 12 में 6 गया, फिर यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, फिर बन गया 4 में से 2, हाँ ठीक है। इसका मतलब थोड़ा मल्टीप्लाई तो अपन को करना पड़ेगा, तो अपन यहाँ साइड में रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा, कि 296 तो ऊपर है और 88 ये हो गए, ठीक है, 88 को नीचे रख लेंगे ताकि मल्टीप्लाई इजी पड़ेगा। 8 6 48, 8 6 48, 8 9 72 और 4 76 76, 8 2 16 और 7, 16 और 7 कितने हो गए, 23 23। अब ये आना 8 6 3 2, ठीक है, तो 8 ये हो गया 14 1 10 1 6 और 2, तो 26,048 आ गया, और नीचे 21 है ही, तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 से। 21 का एक बार जाएगा, बच गया कितना, 5, उतारो 0, फिर 2 बार 42 हो गया, 8 बचे, उतारो 4, और 21 4 84, 21 4 ज़ा 84, 84 तो कंप्लीट हो गया, फिर एक 8 और बच गया, ये तो चलो खत्म, लेकिन अभी अपन को डिवाइड पूरा करना पड़ेगा, तो अब उतारा अपन ने, यहाँ तो 0 0 बच गया, इसके पास में उतारा 8, मैंने कहा था ओरिजिनल नंबर अगर नीचे उतरता है तो यहाँ पर 0 लगेगा, ये बहुत बड़ी गलती कर दोगे आप। अब लगेगा पॉइंट और यहाँ आ जाएगा 0,
फिर 21 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, नहीं सर 3 बार, 63 तो फिर बच गया अपना 17, हाँ 17, फिर एक 0 आ जाएगा तो लगभग कितनी बार जाएगा अब, 28 शायद है ना, 8 और 16, हाँ सही है। तो मतलब लगभग अप्रोक्स वैल्यू आती है ये 1240.38 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, या हिंदी वाले लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। तो काफ़ी सिंपल है, थोड़ा अच्छे से करना समझ के। नया फॉर्मूला आपको जरूर मिला है, तो जहां पर आपने फॉर्मूलों का पेज सेलेक्ट करके वहां पर ये फॉर्मूला भी ऐड कर लेना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो 7वां क्वेश्चन है आपका, 5वां 5th क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है मेल्ट करके बनाने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ऐसे कैसे आते हैं इसलिए। लेकिन मैं जैसा करवाऊंगा आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा कि आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ध्यान से समझना इसको थोड़ा सा। ये कह रहा है कि हाउ मेनी कोन्स ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस एंड 6 सेंटीमीटर इज इन हाइट आर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ए मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। यानी कि आपको कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या कोई धातु का गोला है, स्फीयर है, इस स्फीयर को पिघलाना है और 3 सेंटीमीटर रेडियस और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई कितने कोन यानी कि शंकु बनाए जा सकते हैं। मतलब उसके अंदर क्या पूछा उसने, उसमें आपसे सिलेंडर से गोले बनवाए, इसने क्या करवाया, गोले से कोन यानी कि शंकु बनवा रहा है। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं। ठीक है, क्या क्या गिवन है थोड़ा अपन लिखते हैं। हाउ मेनी कॉन्स 3 सेंटीमीटर रेडियस, तो देखो 9 सेंटीमीटर धातु गोला है, तो अगर मैं बात करूं रेडियस गोले की, तो रेडियस ऑफ ए स्फीयर यानी कि गोले की त्रिज्या, ठीक है, वो है 9 सेंटीमीटर। ओके, फिर उसके बाद में हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है आपको और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है शंकु की। तो फिर अपन बात करते हैं रेडियस ऑफ ए कॉन यानी कि शंकु की त्रिज्या, वो हमें दे, इसको अपन कैपिटल आर से देख लेते हैं। ठीक है, इसको अपन स्मॉल आर से देख लेंगे। ओके, वो दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, तो हाइट हो गई है, तो कहाँ गया वो 3 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है अपन को। और कौन है, शंकु है, तो शंकु के लिए हाइट की जरूरत पड़ेगी यानी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो हाइट ऑफ ए कौन, वो हमें दे रखा है शंकु की ऊंचाई कितनी, जिसको अपन एच से डिनोट करेंगे, वो दे रखा 6 सेंटीमीटर। तीनों बातें जो गिवन थी हमने लिख दी। अब मैंने आपको कहा था निकालना क्या है, लेट कितने शंकु, तो लेट नंबर ऑफ कोन्स बी एन। ठीक है, माना जितने स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं उतना आपको लिखना ही है, आपको कोई नहीं लिखवाएगा, ये देख लेना, भाई शॉर्ट में करके छोड़ देते लेकिन दिमाग से काम लेंगे फिर। ठीक है, माना शंकुओं की संख्या वो है n, ये आपको लिखना है। अब हमें क्या कि इतना तो हम जानते हैं कि उसने क्या क्या इसको मेल्ट करना है, पिघलाना है। ठीक है, तो वही सेम थ्योरी वापस लिख देना, बाय मेल्टिंग यानी कि पिघलाने पर। अगर पिघलाएंगे तो जितना वॉल्यूम, किसको पिघला रहे हैं, किसको पिघला रहे हैं, अपन पिघला रहे हैं इस बार गोले को। ठीक है, स्पेयर को पिघला रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल्स टू जो बनेगा उधर आएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, हालांकि इधर भी लिख सकते हो उसको, लेकिन ध्यान रखना मैं कहने का मतलब ये है कि जो जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसको इनटू एन करना है। ठीक है, मैं अब इस सिखाता हूं। चलो, गोले का आयतन ये तो अपने पास बना हुआ है, इसको पिघलाना है, मेल्ट करना है, और बनाना क्या है, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। ये बात समझ में आ गई, एन इंटू शंकु का आयतन। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। जब भी पिघलाने की या मर्ज करने की, मेल्ट करने की बात आए, हमेशा वॉल्यूम निकलेगा। दूसरी बात, इंटू एन वही होगा जिसमें कन्वर्ट करना है, एन इंटू जो बनेंगे बन जाएंगे कौन इससे। ठीक है, तो एन कभी कभी क्या कंफ्यूजन, ये आप सोच रहे हो ये क्या बात बताने की, बहुत बताने की। कैसे कि आप इसको एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको एन से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये अपॉन में चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ये बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो एन को उसी से मल्टीप्लाई करना है जिसमें हमें चेंज करना है। अब स्पेयर को शंकु में, मतलब कोन में चेंज करना है गोले को, तो उसी को मल्टीप्लाई करना है जिसमें चेंज करना है। ठीक है, उसी को एन से मल्टीप्लाई कर देना। अब मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी, दोनों को हमेशा बराबर रखना है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, आर कैपिटल रख दो क्योंकि हमने इसके आर को कैपिटल रखा है। इधर एन इंटू कौन है 1/3 होता है। ओके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर
h, अब देखो पाई से पाई कट जाएगा। चलो एक काम करता हूँ, सबको इधर लाता हूँ और वो चीज़ समझ लेना बस कैसे ला रहा हूँ मैं। 4/3 का मतलब ये होता है 4πr³ तो ऊपर है और नीचे है 3। मेरी बात समझ पा रहे हो? ओके, अब इसको लाओ इधर। इसको जब इधर लाएंगे ना, चलो यहाँ स्पेस कम है, मैं इधर लिखवाता हूँ। यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं जानबूझ के आपको पूरा खोल के समझाता हूँ भाई। इसका मतलब ये होता है 4πr³/3। 4/3πr³ का मतलब क्या होता है कि ये तो है ऊपर मल्टीप्लाई में, ये सब तो ऊपर है, 3 नीचे है। ओके, अब इधर आओ, अपॉन। क्यों अपॉन? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इस 1/3πr² को इधर ला रहे हैं। तो ये लो 1/3πr², पूरा प्रोसेस समझ लो कि कैसे कैसे ये कन्वर्ट होते हैं। और इधर बचा ओनली फॉर n। ठीक है, अब क्या हुआ कि 4πr³/3 अपनी जगह, ये बटा ये अपॉन ये बटा ये। यहां पर भी क्या है, 1 के ऊपर साथ में ये πr² h, सिर्फ 3 नीचे है। 1 का वैसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने इसको अभी तक रखा है। अब क्या हुआ है, कन्वर्ट हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल होगा तो इजी पड़ जाएगा आपको कन्वर्ट या रेसिप्रोकल करना। रेसिप्रोकल ना इतनी देर अब मुश्किल होता अगर मैं इसको अपॉन ऐसे बना के नहीं लिखता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कौन कैसे रेसिप्रोकल हो रहा है। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि उस वो आर अलग है, ये आर अलग है। गुड, अब देखो पीछे क्या बचा, 4 इंटू आर कैपिटल कितना है 9। तो 9 का क्यूब का मतलब 3 बार 9। ठीक है, ऊपर कुछ बचा क्या? और नहीं बचा, ये एन है भाई, है ना। अपॉन खत्म खत्म, r², स्मॉल आर कितना है 3, स्क्वायर का मतलब 2 बार, h का मतलब 6, इधर कौन n का मतलब नंबर ऑफ कॉन्स। ठीक है, शंकुओं की संख्या। देखो 3 से 3 जा 9, फिर 3 से 3 कट, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से 4। मैं चाहता तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख देता, लेकिन मैं इतना क्यों लिखूंगा मल्टीप्लाई करके, बावला थोड़ी हूँ। मतलब इनको आप खुला ही रहने दो ताकि कटने में सिंपलेस्ट होने पड़े, इजी पड़े। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करा के टाइम वेस्ट कर देंगे। जब ये कटना ही है नीचे ले जाके तो मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हो? ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना, ये बहुत काम आती है बातें। 9 3 27, 27 2 54, और कुछ नीचे है नहीं। तो n की वैल्यू क्या आ गई 54। इसका मतलब देयरफॉर द नंबर ऑफ कॉन्स, ठीक है, वो कितना 54। अतः शंकुओं की संख्या बराबर 54 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट और 5 दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, ओके।